बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं मज़ेदार सी चिकन टिक्का बोटी, और इसको हम फ्राइंग पैन में बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। और इसमें मैंने एक ट्विस्ट दिया है, इसमें डाली है मैंने मज़ेदार सी कुछ वेजिटेबल्स जो इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देंगी। और इस मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए आपको करना ये होगा कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक किया करें ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलें जल्दी से बनाते हैं ये मज़ेदार सी चिकन टिक्का बोटी, और बहुत ही इजी तरीके से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चिकन टिक्का बोटी बनाने के लिए मेरे पास है यहाँ पे आधा किलो चिकन बोनलेस चेस्ट के पीसेस मैंने लिए हैं, और अब मैं इसको कटिंग करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि कितने साइज़ की हमें इसकी बोटियाँ चाहिए ताकि इनको गलने में भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम इसको फ्राइंग पैन में बना रहे हैं। तो ये देखें, बहुत ज़्यादा थिक पीसेस में हम इसके स्लाइसेस नहीं करेंगे चिकन के, बल्कि एक ब्रेस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और बाद में इस तरह के इसके स्क्वायर से पीस बना लेंगे। ये देखें, बहुत ज़्यादा ये थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। तो इसी स्टाइल के हमें पीसेस चाहिए, बिल्कुल चौकोर सी बोटी हमें चाहिए ताकि देखने में भी अच्छी लगे, और बहुत जल्दी से जब हम इसको पकाएं तो ये बहुत आसानी से गल भी जाए। तो सारे देखें यहाँ पे पीसेस मैंने कर लिए हैं। अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है आधा कप दही। दही में मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके बाद मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ हरी मिर्च का पेस्ट है यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून भर के। तो फ्रेश हरी मिर्च का पेस्ट मैंने यहाँ पे बना लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद इसमें जाएंगे पाउडर स्पाइसेस। काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके अलावा हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, और सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाला डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून है, और धनिया पाउडर इसमें भर के डालूंगी मैं 1 टीस्पून। और यहाँ पे मेरे पास है तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून भर के, इसका शामिल करेंगे, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे मीट टेंडराइज़र। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कचरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून तकरीबन मीट टेंडराइज़र। इसके अलावा मेरे पास है 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के ऑयल। और ये जी हमारी बेहतरीन सी मैरिनेशन तैयार हो रही है, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़ेदार। कचरी पाउडर या फिर मीट टेंडराइज़र ज़रूर डालें, इससे जो हमारा चिकन है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, जूसी बनेगा, और इसको गलने में भी बिल्कुल आसानी रहेगी। तो यहाँ पे सारे चिकन के क्यूब्स मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इनको मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं मैरिनेशन लगा के रख दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए यानी कि ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स 2 घंटे के बाद देखें, बहुत अच्छी सी मैरिनेशन यहाँ पे हो चुकी है और तमाम मिसाले चिकन में अच्छे से रच बस चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे पास हैं वेजिटेबल्स। मैंने लिए हैं प्याज, जिनसे मैंने स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। इसके अलावा टमाटर के बीज निकाल के इसी कटिंग में मैंने इनको काट लिया है। इसके अलावा मेरे पास है शिमला मिर्च। बहुत ही मज़े की ये सब्जियां हैं और चिकन टिक्का में एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर लेके आएंगी, और ये बिल्कुल शाशलिक स्टिक की लुक देंगी, मगर इनका टेस्ट बिल्कुल होगा चिकन टिक्का बोटी का। तो सबसे पहले हम ये लेंगे कि यहाँ पे मेरे पास है शाशलिक स्टिक्स, उन पे मैं लगा लूँगी। ये देखें, पहले 2 पीसेस लगा रही हूँ, एक प्याज का और इसके बाद मैंने लगाया है एक शिमला मिर्च का। इसके बाद लगाऊंगी एक चिकन का क्यूब। इसी तरीके से दोबारा से मैं प्याज लगाऊंगी और एक टमाटर का पीस लगा देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोबारा से एक चिकन का पीस लगाएंगे और दोबारा से यही अमल रिपीट करेंगे।
तो ये देखें, देखने ही में इतनी मज़ेदार लग रही हैं, माशाल्लाह से इनकी लुक इतनी ज़बरदस्त है और माशाल्लाह से कितनी हसीन लग रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसी तरीके से देखिए, मैंने सारी स्टिक्स को रेडी कर लिया है। अब फ्राइंग पैन में मैं डालूँगी आधा कप ऑयल, और ऑयल डालने के बाद इसको हल्का गरम कर लें, क्योंकि हमने इसको तेज़ आंच पर नहीं पकाना, क्योंकि हम यहाँ पे कच्चा चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं। चिकन को अंदर से गल जाना चाहिए अच्छे तरीके से। तो कोशिश करें फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें। और देखें, सारी स्टिक्स मैंने चिकन टिक्का बोटी की इसमें लगा दी हैं। और इसके बाद हम ये करेंगे कि आँच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए, ताकि दम में ये अच्छे से चिकन गल जाए। और मैंने इसमें मीट टेंडराइज़र भी लगाया है, जिसकी वजह से चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। और तकरीबन 3 मिनट के बाद देखिए, मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। माशाल्लाह से एक साइड से बहुत ही प्यारा सा मज़ेदार सा कलर आ गया है। आप देख रहे हैं, देखने में ये इतनी मज़े की लग रही हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इसी तरीके से आपने इसकी साइड चेंज करते रहना है और इसको कवर लगा देना है, ताकि जो चिकन हमने इसमें डाला है बहुत अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं, जो मैंने इसमें मसाले शामिल किए हैं। और देखें, इसमें चिकन भी तकरीबन सॉफ्ट हो गया है और जो हमने वेजिटेबल्स डाली थी वो भी तकरीबन इसमें पक चुकी। मगर जो वेजिटेबल्स हमने इसमें ऐड की हैं, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, उनका क्रंच अभी बाकी है। तो ये खाते वक्त बहुत ही मज़े का लगता है माशाल्लाह से। ये देखें, मैंने इनकी साइड को चेंज करते हुए इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पका लिया है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। और माशाल्लाह चिकन पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और बहुत ही देखने में ही इतना अपीलिंग लग रहा है। तो आप इस चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपकी ये चिकन टिक्का बोटी कैसे बनी, कितनी मज़े की बनी और आपके घर वालों को पसंद आई। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारी ये सारी स्टिक्स तैयार हैं। इसको सर्व कर रही हूँ मैं बॉइल्ड राइस के साथ। आप इसको जैसे मर्ज़ी सर्व करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो ये देखें, इनकी लुक देखें और इनका कलर देखें, माशाल्लाह से बहुत ही अपीलिंग है और बहुत मज़ेदार है। तो इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सर्दियों का मौसम है और इस तरह के मज़ेदार खाने बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो अपने गेस्ट के सामने बना के रखें तो आपकी वाह वाह हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।